हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपके फ़ोन में या लैपटॉप में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान। इससे संबंधित आज मैं आपको थ्योरी पार्ट भी कराऊंगी, साथ में 51 MCQs भी कराऊंगी, जिसमें आपके करंट अफेयर के MCQs भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के MCQs भी रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सो इसको कंप्लीट देखें। अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है तो आप 51 क्वेश्चंस का टेस्ट अटैम्प्ट करें, और अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया है तो आपको मैं सबसे पहले थ्योरी पार्ट कराऊंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ो। एक बार में आपको याद नहीं होता तो आप थ्योरी पार्ट को ही दोबारा से देखो और फिर वीडियो को कंप्लीट देखो, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि 51 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपने सही दिए हैं। ठीक है, सो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी पार्ट की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, जो हमारा टॉपिक है भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान जो करंट में हैं अभी वर्तमान में अगस्त 2026 तक, तो वो टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सो राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें सरकार यानी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। मतलब इनका प्रमुख जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो यही होता है कि ये वन्य जीवों की रक्षा कर सके, उनका संरक्षण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वन्य जीवन और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। किसी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो वन क्षेत्र होता है वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण जो वन्य जीव हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नेचर भी हमें पता है बार बार चेतावनी देता है कि जो नेचर की चीज़ें हैं उनको आप क्यों ख़त्म कर रहे हो, वो जैसे जैसे ज़्यादा होंगी वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण तथ्य। सो देख लेते हैं। अगस्त 2026 तक भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.35% है। कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। देखो, जो हेली नेशनल पार्क नाम है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉर्बेट जो पार्क है, जिम कॉर्बेट, वो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, तो इसका पहला नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है वो है, तथा सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट पॉइंट सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि अगेन राजस्थान में है। बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टाइगर गोल्डन टाइगर देखा गया था। यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। ठीक, गोल्डन टाइगर है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट पॉइंट
पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको रुडयार्ड किपलिंग की दी जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। पंजाब एकमात्र भारतीय राज्य है जिसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको नोट करा रही हूँ, इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो भी एक एक नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। सो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो ताकि आप नोट कर सको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अभी वीडियो को जस्ट सुन लो, सुनने के बाद आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बब्बर शेर जो कि एशियाटिक लोइन भी कहा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर। संगाई हिरण नाचता हुआ हिरण केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला बाघ अभयारण्य भी है। और नेक्स्ट पॉइंट, मुन्नार केरल में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क जो नीलगिरी तहर के घर हैं। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नीलगिरी तहर के लिए कौन सा नेशनल पार्क है वो जाना जाता है। सो एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि मुन्नार केरल में स्थित है। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसको 2025 में स्थापित किया गया? वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, जिन्हें सरकार यानी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है, उनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वन्य जीवन और जैव विविधता के सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। किसी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं। सो ये राष्ट्रीय उद्यान की जो डेफिनेशन है वो आपको दोबारा से मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? सो देख लेते हैं। जो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है वो हंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, स्थापित किया गया था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो लद्दाख में है और ये अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय में है। वो उष्णकटिबंधीय वनस्पति के लिए विख्यात है जो कि हाथियों, हिरणों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो फर्स्ट है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है क्योंकि यहाँ 446 से अधिक तितली प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जो इसे अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बनाती है। असम सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ये जो करंट अफेयर के पॉइंट है ये तो इस वीडियो के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, तो एक भी पॉइंट आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। अगला पॉइंट है एशियाई सुनहरी बिल्ली जो लंबे समय से अनुपस्थित थी, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। एक नई आर्किड प्रजाति क्रेपेडियन अस्मिकम
की खोज असम के दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में नो कैप्टिव ब्रेड पिग्मी होग्स को छोड़ा गया। पिग्मी होग्स दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सूअर प्रजाति है। नेक्स्ट है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए एक टीम बनाई है। केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फर्रारियम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। भारत के सबसे पुराने भालू, जिसका नाम है गुलाबो, का मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। मन्नार की खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे करंट अफेयर भी कवर हो गए। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, क्यों प्रमुख है, किस जीव जंतु के लिए, किस वन्य जीव के लिए वो विख्यात है, उनके संरक्षण के लिए, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो 107 हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से स्टेट में है और किस स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 12। सो वन बाय वन देखते हैं। ईयर जो साथ में लिखा हुआ है, ईयर का मतलब है कि इस साल इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, तो ये आप अलग से पढ़ लेना, मैं जस्ट नाम आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड, कहना राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ, माधव राष्ट्रीय उद्यान। फिफ्थ, संजय राष्ट्रीय उद्यान। सिक्स्थ, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। सेवेंथ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। एट्थ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नाइन्थ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 10th है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। 11th है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। 12th है घुघुआ नेशनल फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। देखो, अब पता है आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो आपको 107 की 107 याद नहीं हो सकते, आप सभी को पता है। तो आपने अपनी साइड से देखना है कि आप किस तरीके से किस स्टोरी को रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हो। लोकेशंस ऐसी होती हैं कि जैसे हमारा स्टेट है, हमारा खुद का स्टेट, हमारे आसपास के 3-4 स्टेट होते हैं, उनके बारे में हमें पता है, जनरली भी पता होता है कि यहाँ पर घूमने की जगह अच्छी है, ये वाला नेशनल पार्क अच्छा है, हमें देखने जाना चाहिए। इस तरीके से आपको 3-4 स्टेट का तो ऑलरेडी पता ही होगा। और यहाँ पर आई थिंक 8-9 स्टेट ऐसे भी होंगे जिनमें कुल मिला के 2-3 राष्ट्रीय उद्यान ही होंगे, वो भी आपको ईजीली याद हो जाते हैं। बाकी बात रहती है कि जो 10-11 जो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आपसे बहुत दूर दूर हैं और इनमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी ज़्यादा है, उसको आपको किसी ना किसी स्टोरी के तहत स्टोरी बना के याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये याद रहेंगे। ठीक है, अभी बता देती हूँ, 107 आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा, आप भी स्ट्रेस में जाओगे, एक याद करोगे एक भूलोगे, और उसके बाद हमारे जो टाइगर रिजर्व है वो भी बच गए, उसके अलावा रामसर स्थल बच गए, यूनेस्को साइट्स बच गई, तो पढ़ने को बहुत कुछ है। तो आप अपना टाइम थोड़ा बचाओ और ट्रिक के साथ इनको पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के अंदर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और 5वां है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। असम के अंदर 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? पहला है डिब्रू। देखो, डिब्रूगढ़ असम के अंदर है, आप सभी को पता है। तो आपको इस तरीके से लोकेशंस भी याद करोगे ना तो आधे से ज़्यादा याद हो जाएंगे आपको। ठीक है,
तो याद रखा करो कि कौन सी चीज़ किस स्टेट में है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और आपको लोकेशंस अभी तक याद नहीं है, तो आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकेशंस का ही खेल है। अगर आपको लोकेशन पता होगी तो आप रिलेट करके भी वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस के उत्तर खुद से दे सकते हो। ठीक है, तो मैप को अच्छे से पढ़ा करो। चलो 1 बाय 1 देखते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यानों को। फर्स्ट है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, सेकंड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है मानस नेशनल पार्क, फोर्थ है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, सिक्स्थ है दिहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान, सेवेंथ है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट स्टेट है हमारा बिहार। बिहार के अंदर ओनली एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड के अंदर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के अंदर 5 राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है केरल। केरल के अंदर 6 राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है, ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। फोर्थ है अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है पम्मादुम राष्ट्रीय उद्यान, सिक्स्थ है माथी केतान शोला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। इसके अंदर 5 राष्ट्रीय उद्यान है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मिजोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट ओडिशा। ओडिशा के अंदर जो 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है और उसमें से जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो 2025 में सबसे नवीनतम बना राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट है हमारा उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट स्टेट की बात करें, तमिलनाडु के अंदर 5 राष्ट्रीय उद्यान है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है आपका मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया मिस टाइप, यहाँ पे 5 ही हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइप नीचे हो गया। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। इसके अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के अंदर 6 राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, सिक्स्थ है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप ये वीडियो नोटबुक पेन के साथ नहीं देख रहे हो तो मेरे को लगता है आधे बच्चों को बीच में ही नींद आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान हम लगातार पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड ही ऐसा है कि हम आलस में जाना शुरू हो जाते हैं। तो कंफर्ट जोन से निकलकर टेबल पर बैठकर, चेयर पर बैठकर अच्छे से नोटबुक पेन के साथ पढ़ा करो। बेशक आप 1-2 पॉइंट ही लिख रहे हो, बट आप लिख रहे हो, आपका माइंड वहाँ पर है मौजूद, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल के 6 राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सिक्स्थ है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। और आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसके अंदर एक भी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। फटाफट से कमेंट में बताइए अभी। आई होप आपने उत्तर दे दिया होगा कमेंट में। सो हम नेक्स्ट स्टेट देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है काचीनग राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट है लद्दाख के अंदर एक ही है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हरियाणा। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के अंदर 4 राष्ट्रीय उद्यान है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है मरीन यानी कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट त्रिपुरा के अंदर भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड के अंदर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम के अंदर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार के अंदर 9 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है नॉर्थ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, सिक्स्थ है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, सेवेंथ है गालाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, एट्थ है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और नाइन्थ है माउंट हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। गोवा के अंदर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। सो दोस्तों ये था हमारा थ्योरी पार्ट, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी करा दिए, राष्ट्रीय उद्यान भी समझा दिया, कौन से स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। सो अगर आपने ये टॉपिक पहली बार पढ़ा है, बुक से भी नहीं पढ़ा है, तो जो थ्योरी पार्ट है ना, इसको दोबारा से वीडियो को शुरू करो, दोबारा से देखो, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और क्वेश्चन को कंप्लीट करके कमेंट में बताना कि 51 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपने सही लगाए हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यह राज्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है ओडिशा में है सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक से ही पता चल रहा है कि 107 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? मैंने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर यही स्थित है। बार बार ये लाइन रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिपीट करने से चीज़ें पता है हमारे दिमाग में घुस जाती हैं, और वो एग्ज़ाम में पता है कई पॉइंट आपको ऐसे भी याद आएंगे कि मैम ने ये पढ़ाया था, ये बार बार बोल रही थी, तो ये उत्तर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य सरकार, और यहाँ पे ऑप्शन होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और नीचे दिया होता है ए और बी दोनों, तो वो राइट आंसर होता, बट यहाँ पे चारों ऑप्शन है तो राज्य सरकार सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, इन सीटू जैव विविधता संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। देखो, बार बार रिपीट करने से इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपने दे दिया। दूसरी चीज़, हमने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया, इसलिए आप देखना 45+ क्वेश्चंस के उत्तर आप इजीली दे पाओगे। ठीक है, कुछ एक आपके रह जाएंगे, अगर आप दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ोगे तो वो भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। देखो, यहाँ पर वो सिमलीपाल नहीं दिया हुआ है, इसलिए सिमलीपाल से जो पहले बना था राष्ट्रीय उद्यान वो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को साइट की जो लिस्ट है उसमें ऐड किया गया, उसमें दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, कर्नाटक में। अच्छा, एक चीज़ और, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी मंथ से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं, काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, जो हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज़ है वो भी देख रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ये चीज़ बताना कि आप लोग किस किस स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हो, अपने स्टेट का नाम ज़रूर बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्ण और फिर आर्कटिक में बदलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है?
राइट आंसर ऑप्शन ए मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बताइए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखो एक चीज़ है जो हमारे मतलब कम नीचे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो अपर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं मतलब हाँ आप समझ ही गए होंगे जिनकी रैंक भी नीचे है, जैसे यूपीएससी वो ऊपर हो गया, एसएससी हो गया वो नीचे हो गया, उस तरीके से तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी अलग होता है। जैसे कि नीचे वाले लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है कि ये वाला राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, ठीक है, या फिर किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। बट जो ऊपर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अपने हमने पीछे क्वेश्चन देखा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण फिर शीतोष्ण फिर आर्कटिक में बदलती है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट आपने पढ़ने देने ही होते हैं, एग्जामिनर पता नहीं कौन से पूछ ले, बट क्वेश्चन के लेवल है ना थोड़े अलग होते हैं, वो आपको भी पता है, उस अकॉर्डिंग आपने पढ़ना होता है। जैसे छोटे एग्ज़ाम्स में हम कम बुक्स पढ़ते हैं और जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें हम ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं। सो इस वीडियो में आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो टॉपिक कमज़ोर है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही ना हो, बट वो अब आप उत्तर देखकर उसको याद करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? देखो अगेन ट्रिकी क्वेश्चन आ गया ना। राइट आंसर ऑप्शन बी केबुल लामजाओ यानी कि केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी शेलाचेलम की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बचपन में पता है मुझे पता नहीं था कि बिल्ली प्रजातियों के अंदर ही आते हैं, मेरे को लगा था बिल्ली जो छोटी सी होती है ना एक वो होती है और एक जंगली बिल्ली होती है, ठीक है, बस इतना ही पता था। और जंगली बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता था, मैंने देखी भी हुई है बट बहुत डरावनी थी, मैं इतनी स्पीड से घर की तरफ भागी थी उसको देखकर, मुझे याद है। और बड़े होके मुझे पता चला जैसे जैसे हमने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना शुरू किया वैसे वैसे पता चला कि बिल्ली की ही प्रजाति होती है जो तेंदुआ बाघ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनूप मृग यानी बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है?
राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में भारत में संरक्षित क्षेत्र हैं जो वहाँ पर स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से संबंधित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है? थ्योरी पार्ट में हमने गोल्डन टाइगर के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम गोल्डन लंगूर की बात कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से भी जुड़ा हुआ है? मोगली के बारे में तो हर कोई ही जानता होगा। राइट आंसर ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियों के जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं जो सिंधु नदी में गिरते हैं और इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। निम्नलिखित में से यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भाग का निर्माण करता है? राइट आंसर ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी एक सींग वाले गैंडे की लुप्तप्राय प्रजाति की जो सबसे बड़ी आबादी है वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन सी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय उद्यान गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1973 के अंदर यानी 1973 के अंदर भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। सो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 51 क्वेश्चंस भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। मैंने आपको थ्योरी पार्ट भी करा दिया, एमसीक्यूज भी करा दिए, आपको समझा भी दिया है किस तरीके से पढ़ो। और अगर आपको अब भी वीडियो समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखो, या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो जब आपके टोटल कमेंट 100 हो जाएंगे तो मैं आपको कमेंट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो देखते हैं 100 कमेंट कितने लोग करते हैं। मतलब आप 2-2 3-3 कमेंट भी करोगे ना तो भी बहुत जल्दी 100 हो जाएंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा इस वीडियो का, ठीक है। सो फटाफट से कमेंट में अपना स्कोर भी बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं और क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपके ऑप्शंस हैं 102, 115, 107 या फिर 130। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है?
आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 7 बजे सेम टाइम पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।